लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग अब जी रोंग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब आगे के डायरेक्शन को मैं गाइड करूंगा। तब जी रोंग पूछती है कि क्या तुम्हें एक्यूरेट डायरेक्शन पता है, जिस पर सेंग कहता है कि मैं एक्यूरेट तो नहीं लेकिन अप्रोक्स डायरेक्शन का पता लगा सकता हूँ। तब जी रोंग कहती है कि ओके मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर अब सेंग जी रोंग को फिर से कैरी करके यहाँ से जाने लगता है। तब जी रोंग पूछती है कि आखिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, जिस पर सेंग कहता है कि हम लोग स्वॉर्ड पुल की तरफ जा रहे हैं। तब जी रोंग पूछती है कि क्या जुओ गार्डन में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने भी बस इस प्लेस का नाम सुना है, जिस पर सेंग कहता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ। जिसके बाद ये दोनों कई दिनों तक स्वॉर्ड पुल को ढूंढने के लिए दिन रात अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब सेंग जी रोंग को लेके बहुत ही तेजी से किसी प्लेस को ढूंढने लगता है ताकि ये दोनों इस बारिश से बच सके। और अब भागते भागते इन लोगों को एक बहुत ही पुराना घर दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर ये दोनों अब इस घर के पास आ जाते हैं। और अब इस घर को देखते हुए जी रोंग कहती है कि ये तो कोई पुराना लेजेंडरी टेम्पल है जो आज से कई हजार साल पहले बनाया गया होगा। तब सेंग कहता है कि मेरे ख्याल से इस टेम्पल को पुराने समय के लेजेंड्स ने बनाया होगा, जब वो लोग भी जुओ गार्डन में भटक गए होंगे। जिस पर अब जी रोंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसके अंदर एंटर करना चाहिए। तब सेंग कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और ये कहने के बाद ये दोनों अब इस टेम्पल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सेंग जी रोंग को खाना पका के देता है। तब जी रोंग भी इस खाने को लेके खाने लगती है, जिस पर सेंग अब जी रोंग की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या हम दोनों अगर किसी तरह से यहाँ से निकल गए तो फिर दोबारा कभी मिल पाएंगे। और अब यही सोचते हुए सेंग जी रोंग को अपना रुमाल देता है और चेहरे पे कुछ लगा है इसका इशारा करता है। तब जी रोंग भी रुमाल को लेते हुए अपने चेहरे को साफ करती है और वो भी अब सेंग की ओर देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लड़का कितना सिंपल है, इसके अंदर ना तो किसी बात का एटीट्यूड है और ना ही कोई ईगो है। और पता नहीं क्यों इस मोमेंट में मैं बिल्कुल भी अकेला फील नहीं कर रही। जिस पर अब सेंग कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या अब आप मुझे अपना नाम बता सकती है। तब जी रोंग कहते हैं कि हाँ मैं भी कब से आपसे यही पूछना चाहती थी। जिस पर अब सेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं कौन हूँ तो इसे मेरे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इसे मेरे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चले। और अब इधर जी रोंग भी अपने मन में सोचती है कि क्या अगर इसे पता चल गया कि मैं कैपिटल की होली गर्ल हूँ और किसी के साथ पहले ही मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है तो क्या तभी ये मुझसे ऐसे ही बातें करेगा। और अब यही सब सोचते हुए सेंग कहता है कि मेरा नाम जू सेंग है और मैं स्नो माउंट सेक्ट से हूँ। तब जी रोंग भी कहती है कि मेरा नाम चैन सुजन है और मैं फेरी ट्राइब से हूँ। जिस पर सेंग नाइस टू मीट यू कहता है। जिसके बाद अब यहाँ पे एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तब जी रोंग अब सेंग की ओर देखते हुए उसे अब चौसर टाइप का एक गेम खेलने के लिए पूछती है, जिस पर सेंग भी ओके कहता है। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम जी जुई को देखते हैं जो जैन के लिए कुछ मेडिसिन को लेके आया था। तब जैन इन मेडिसिन को देख के अपना मुंह छिपाते हुए कहती है कि मेरा घाव तो ऑलरेडी हील हो चुका है। जिस पर जी जुई कहता है कि बच्चों की तरह बिहेव मत करो, इस मेडिसिन से तुम्हारी इंजरी बहुत ही जल्दी हील हो जाएगी। तब जैन जी जुई की बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी इस मेडिसिन को नहीं लेती है। जिस पर अब जी जुई थोड़ा गुस्से में कहता है कि अगर तुमने इस मेडिसिन को नहीं लिया तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। जिसे सुनते ही जैन इस मेडिसिन को लेके पीने लगती है। और अब इधर वापिस हम सेंग और जी रोंग को देखते हैं जो कई घंटों तक आपस में बातें करते हैं। और फिर बात करते करते सेंग को नींद आने लगती है और वो पीछे सिर टिका के सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद स्लिप होते हुए उसका सिर जी रोंग के कंधे पे आ जाता है, जिसे देखकर पहले तो जी रोंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर वो बहुत ही फनी तरीके से सेंग को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे सेंग नहीं उठता है। अब जी रोंग सेंग की ओर देखते हुए सोचती है कि ये हमेशा मुझे कैरी करते हुए चलता है, लेकिन कभी नहीं कहता कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ या फिर मुझे रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए अब मुझे भी इसे बिना उठाए आराम से सोने देना चाहिए। और इधर जी जुई भी सेम सिचुएशन में होता है। जिसके बाद अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैनकी और पूरी डिमन मंडली इस टेम्पल में पहुँच चुके थे। और अब सेंग और जी रोंग जिस प्लेस पे रुके थे उस प्लेस को देखकर नैनकी अपने लोगों से कहती है कि वो लोग यहाँ से कुछ ही घंटों पहले निकले हैं। और ये कहकर नैनकी फिर से अपने ऑर्डर का यूज करती है। तब ये एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस अगर हमें सेंग और जी रोंग को मारना ही है तो फिर हम उन्हें इतना मौका क्यों दे रहे हैं। जिस पर नैनकी कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं, ब्लैक रॉब ने हमसे ये भी कहा था कि हमें जुओ गार्डन में मौजूद स्वॉर्ड पुल और जुओ दू फू के ग्रेव को भी खोजना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सेंग भी इन्हीं दो प्लेसों को ढूंढ रहा होगा, इसीलिए अब हमें बस सेंग को फॉलो करते जाना है। और ये कहकर ये लोग भी अब यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब इधर हम सेंग और जी रोंग को देखते हैं जो स्वॉर्ड पुल की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे। और अब चलते चलते इन्हें एक और टेम्पल दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सेंग जी रोंग से कहता है कि आज रात के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। और ये कहकर सेंग अब इस प्लेस में आके इसका दरवाजा खोलता है। तब दरवाजे के खुलते ही एक बिल्ली बहुत ही तेजी से इनके ऊपर झपटा मारने के लिए बढ़ती है, जिसे जी रोंग इस अम्ब्रेला से ही साइड कर देती है। जिस पर अब सेंग कहता है कि शॉट काफी अच्छा था। और अब यहाँ पे सेंग फिर से खाना पकाने लगता है
है। तब जी रोंग सेंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। तब सेंग जी रोंग को खाना देते हुए कहता है कि मैं बस हैप्पीली इस लाइफ को जीना चाहता हूँ। जिस पर अब जी रोंग दोबारा पूछती है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब तुम्हें ये लगा हो कि अब क्विट कर देना चाहिए। तब सेंग कहता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आती रहेंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक पल ऐसा आया था जब मुझे ये लगने लगा था कि अब मेरी लाइफ पूरी तरीके से यूजलेस है और मैंने सब कुछ खत्म करने का सोचा था, लेकिन इस लाइफ ने मुझे एक और चांस दिया, इसीलिए अब गिव अप करने का ख्याल तो आता भी नहीं है। और इसी तरह सेंग जी रोंग को काफी सारी मोटिवेशनल बातें बताता है, जिसे सुनकर अब जी रोंग सेंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर एक स्माइल देते हुए सेंग से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हूँ। तब सेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो परफेक्ट हो हर चीज में, तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा हाई है और सबसे बड़ी बात तुम एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। जिस पर जी रोंग अब सेंग को थैंक यू कहते हुए उसी के कंधे पे अपना सिर रख के सो जाती है। जिस पर अब इस मोमेंट में सेंग के दिल में भी ये होने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और इधर हम पूरी डीमन मंडली को देखते हैं जो कहीं पे जा रहे थे, जहाँ पर अभी एल्डर कहते हैं कि प्रिंसेस हमें रास्ते में करीब 2 टेम्पल मिल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तब नैनकी भी अपने ऑर्डर को देखते हुए कहती है कि हाँ, दी ग्रेट सेक्रेट टूम हमसे ज्यादा दूर नहीं है। जिसके बाद इधर अब हम सेंग और जी रोंग को देखते हैं जो इस टेम्पल से भी निकल के जा रहे होते हैं। और अब काफी दूर तक चलने के बाद जी रोंग सेंग से कहती है कि ये जगह कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि हम लोग अभी बस 10 माइल ही चले हैं और ऑलरेडी हमने 3 सीजन्स को अपनी आंखों से आते हुए और जाते हुए देख लिया। और देखो अब हमारे सामने ये फूलों की सुंदर घाटियां आ गई हैं। तब सेंग इस घाटी में एंटर करते हुए जी रोंग को एक प्यारा सा फूल तोड़ के देता है, लेकिन अब जैसे ये लोग इस वैली को पार करते हैं वैसे इनकी कठिनाइयाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनके रास्ते में अब बहुत ही तेज हवाएं चलने लगती है। तब सेंग जी रोंग से कहता है कि तुम अब मुझे अच्छे से पकड़ लो, क्योंकि इस रास्ते से अब मुझे बहुत ही तेजी से निकलना होगा। और ये कहकर सेंग अब बहुत ही तेजी से चलता हुआ उस तूफान से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत ही बड़ा टेम्पल दिखाई पड़ता है और इसी टेम्पल का नाम दी ग्रेट सेक्रेट टूम है, जिसे काफी देर तक सेंग और जी रोंग देखते हैं। और फिर सेंग बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ इस टेम्पल की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर बाद इस टेम्पल के मेन गेट पे पहुंच जाता है। जिस पर अब सेंग जैसे इस टेम्पल के मेन गेट को खोलता है वैसे इस टेम्पल की लाइट अपने आप ही जलने लगती है। तब सेंग अपने स्वॉर्ड को निकाल कर इस टेम्पल के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद ये लोग इस टेम्पल के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किसी की कॉफिन रखी हुई थी, जिसे देखकर अब सेंग कहता है कि क्या ये उसी पर्सन की कॉफिन है जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। तब जी रोंग कहती है कि यस, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये लेजेंड जो अदूफू की कॉफिन है और हम लोग अभी दी ग्रेट सीक्रेट टूम में हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।